हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। जैसे कि हम काफ़ी सारी पोजीशंस के बारे में कंटिन्यूसली बात करते रहते हैं, सो अभी एक और वैकेंसी आई हुई है CSIR CIMAP जो कि सिचुएटेड है लखनऊ में। यहाँ पे काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट पोजीशंस आई हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें काफ़ी सारे फ्रेशर्स के लिए भी ऑप्शंस हैं जो कि लाइफ साइंस या अलाइड सब्जेक्ट्स से हैं, केमिस्ट्री से या फिर लाइफ साइंसेज के किसी सब्जेक्ट से आपने अगर अपना मास्टर्स या बैचलर्स किया है या PhD किया हुआ है तो सभी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम वेबसाइट पे CIMAP.res.in। यहाँ पे जाके मैंने वैकेंसीज का जो ऑप्शन है उसको ओपन किया हुआ है। सो CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। यहाँ पे कई बार प्रोजेक्ट्स के अंदर वैकेंसीज आती रहती हैं जो अभी आई हुई हैं। सो यहाँ पे जब हम यहाँ पे वैकेंसीज वाला कॉलम ओपन करते हैं तो पहला ही पोस्ट है वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 and 2, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट फील्ड वर्कर एंड प्रोजेक्ट GRF। सो इसका इंग्लिश नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को, जो कि रिलीज़ हुआ था 16 दिसंबर 2024 को। और जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है इस पर्टिकुलर पोस्ट में, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे जितने भी वैकेंसीज हैं सभी में जो लिया जाएगा, एंट्री होगी, दैट विल बी थ्रू वॉक इन इंटरव्यू, जो कि होने वाला है 9 जनवरी 2025 को, जिसका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9:30 से 11:30 के बीच में होगा। और जो वेन्यू है वो CSIR CIMAP लखनऊ का जो कैंपस है वहीं पे होने वाला है, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। सो इस दिन जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहें टाइम पे आप वहाँ पे ज़रूर रिपोर्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो पहली वैकेंसी है PS2। सो यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोजीशन है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स मांगी गई है। एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन या तो आपके पास PhD डिग्री होना चाहिए इन द एरिया ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। ये कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस है और आपको मंथली स्टाइफन मिलेगा 67,000 रुपीज़ प्लस HRA, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। सेम जो 9 जनवरी को इसका इंटरव्यू होने वाला है, रिपोर्टिंग टाइम जैसे मैंने बताया 9:30 से 11:30 के बीच में रहेगा। सेकेंड पोजीशन है PAT1 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 and 2, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स से। एक पोस्ट है, आपका MSc होना चाहिए बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में। और यहाँ पे कोई इसके अलावा और एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, चाहे आपका CSIR नेट अगर क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है, या कोई और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया है, तो आपको स्टाइफन जो मिलेगा दैट विल बी 31,000 रुपीज़ प्लस HRA। और अगर आपने इस तरह का कोई एग्जाम भी नहीं क्वालिफाई किया हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको स्टाइफन उस कंडीशन में कम मिलेगा, दैट इज 25,000 रुपीज़ प्लस HRA। यहाँ पे कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी दी हुई हैं, इंटरव्यू डेट्स बिल्कुल सेम है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पोजिशन पे, दैट इज सीनियर PAT प्रोजेक्ट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स से। एक पोस्ट है, MSc इन बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए और 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। और डिज़ायरेबल के अंदर अगर इसमें आपका एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा आपको प्रेफर किया जाएगा। अमाउंटमेंट्स 42,000 प्लस HRA मंथली मिलने वाले हैं और ये बिल्कुल सेम है सभी के अंदर, सो बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आई गेस। PAT1 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। एक पोस्ट है, MSc मांगा है सिर्फ बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपका MSc है। साथ में अगर आपने CSIR नेट या गेट क्वालिफाई किया हुआ है, CSIR नेट में अगर LSB क्वालिफाइड है तो आपको 31,000 प्लस HRA मिलेगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई किया है तो भी 31,000 प्लस HRA मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई एग्जाम आपने क्वालिफाई नहीं कर रखा तो 25,000 प्लस HRA आपको मिलने वाला है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोजीशन, PAT1, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स से। एक पोस्ट है, MSc बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी से होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर हो तो ठीक है, ये डिज़ायरेबल में डाला है इन्होंने, एसेंशियल में नहीं डाला है। विदाउट एक्सपीरियंस भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सेम जैसा ऊपर हमने अभी डिस्कस किया था, CSIR
यूजीसी नेट एलएस अगर आपने कर रखा है, गेट क्वालिफाइड है, या कोई और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया हो वो क्वालिफाई किया है, तो 31,000 प्लस HRA मिलेगा। अदरवाइज 25,000 प्लस HRA आपको मिलेगा अगर ऐसा कोई भी एग्जाम आपने क्वालिफाई नहीं कर रखा। नेक्स्ट पोजीशन है PAT1 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, मास्टर्स डिग्री मांगा है लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इक्विवेलेंट में। डिजायरेबल है, 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छा रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे 31,000 है जिन बच्चों ने CSIR UGC नेट या गेट क्वालिफाई कर रखा है, और 25,000 उन बच्चों को मिलेगा, 25,000 प्लस HRA जिन्होंने इस तरह का कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रखा। आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 PAT1, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, एक पोस्ट है, मास्टर डिग्री मांगा है लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में, 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस प्रेफरेबल है, और स्टाइफन बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर वाले में अभी हमने डिस्कस किया था, डेट्स भी बिल्कुल सेम है। आते हैं नेक्स्ट वाली पे। सो PAT1 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, MSc मांगा है एनवायरमेंटल साइंस या बॉटनी में, और नॉलेज ऑफ मेटल एनालिसिस अगर आपको है तो आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, मतलब प्रेफरेंस मिलेगा। जो अमाउलमेंट्स है दैट इज 31,000 प्लस HRA जिन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR नेट LS क्वालिफाई किया हुआ है, या फिर अगर नहीं कर रखा तो 25,000 प्लस HRA आपको मिल जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम और इंटरव्यू डेट सेम है। प्रोजेक्ट JRF, मैक्सिमम एज 32 ईयर्स, एक पोस्ट है एज पर फंडिंग एजेंसी एंड PI। सो MSc एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी में मांगा है यहाँ पे, और सिर्फ नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे मांगा गया है। सो अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो नेट में अगर LS भी क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 37,000 प्लस HRA आपको मिलेगा, और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट पोजीशन है PAT1 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, एक पोस्ट है, MSc एनवायरमेंटल साइंस में मांगा गया है, नॉलेज ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस ये डिजायरेबल है, और यहाँ पे कोई CSIR नेट या गेट क्वालिफाइड आपसे नहीं मांगा है। सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने MSc एनवायरमेंटल साइंस किया आप अप्लाई कर सकते हैं, 25,000 प्लस HRA आपको मिलेगा मंथली। नेक्स्ट है PAT1 और 2। सो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स से, एक पोस्ट है, MVSc आपसे मांगा गया है, मास्टर इन वेटनरी साइंस, M-Pharma MSc जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मांगा गया है। ये कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है। PAT1 जो है उसको ₹25,000 प्लस HRA मिलेगा, और PAT2 वालों को ₹28,000 प्लस HRA मिलेगा। अब ओके, सो PAT1 के लिए सच कोई जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो इन्होंने नहीं मांगा है, ठीक है। 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस PAT2 के लिए इन्होंने अलग से डिस्क्राइब किया है, PAT1 में कोई रिसर्च एक्सपीरियंस सच नहीं है। ओके, PA2 नेक्स्ट वाली पोजीशन है, पोजीशन नंबर 12, प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स से, एक पोस्ट है, BSc एग्रीकल्चर में मांगा है, और यहाँ पे ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, सभी को 20,000 प्लस HRA मिलेगा, और यहाँ पे भी कोई CSIR नेट गेट क्वालिफाइड नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट है सीनियर पैट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, एक पोस्ट है, MSc एनवायरमेंटल साइंस विद PG डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है R&D में। ये कुछ एरियाज हैं जिनमें एक्सपीरियंस, डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर ना भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंटमेंट से 42,000 प्लस HRA मंथली आपको मिलेगा। नेक्स्ट पोजीशन है PAT1 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है, एक पोस्ट है, MSc इन फिजिक्स मांगा है, ये एक्सपीरियंस है जो मांगा गया है, डिजायरेबल है लेकिन ये अगर ना भी हो तो चलेगा। सभी को 25,000 प्लस HRA मिलेगा, यहाँ भी CSIR नेट गेट कुछ नहीं मांगा है। PAT1 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, नंबर ऑफ पोस्ट 1, BTech इन ECE और इक्विवेलेंट, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, 25,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। Now the next one is PAT1 Project Associate 1, maximum age 35 years, number of post 1, MSc in agronomy और equivalent मांगा है, ये desirable qualification है, 25,000 प्लस HRA आपको मंथली मिलेगा। CSIR नेट वगैरह
इससे ऊपर वाली में, इसमें और इनफैक्ट नेक्स्ट जो भी दिख रही है पोजीशंस इनमें किसी में भी नहीं मांगा गया है। PAT1 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। BE/BTech इन केमिकल मैकेनिकल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, MSc इन रिन्यूएबल एनर्जी अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस है। 25,000 प्लस HR यहाँ पे मंथली मिलने वाला है। नेक्स्ट है PAT1 मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, एक पोस्ट है। MSc इन केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ MSc हो केमिस्ट्री में तो 25,000 प्लस HR आपको मिलेगा, ना ही CSIR नेट यहाँ पे मांगा है। PAT1 मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, एक पोस्ट है। MSc इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, बॉटनी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट साइंसेज, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी मांगे हैं। 25,000 प्लस HRA मंथली मिलने वाला है। नेक्स्ट पोजीशन इज फील्ड वर्कर, 50 ईयर्स मैक्सिमम एज है, एक पोस्ट है। ग्रेजुएट होना चाहिए, 18,000 प्लस HRA मंथली मिलने वाला है। नेक्स्ट पोजीशन आ जाती है PAT1 प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है, एक पोस्ट है। MSc या M.Pharm होना चाहिए केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा 25,000 प्लस HRA मिलेगा PAT1 वालों को विदाउट नेट, नेट नहीं चाहिए, या फिर 31,000 प्लस HRA मिलेगा नेट LS अगर आपका क्वालिफाइड है या गेट क्वालिफाइड है जिस भी कैंडिडेट का उसको। आते हैं नेक्स्ट PAT1 और 2। सो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2 मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, नंबर ऑफ पोस्ट एक है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए MSc और M.Pharm मांगा है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोग्नोसी में। या प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए जो मांगे गए हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो है MSc और M.Pharm इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और साथ में 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी मांगा है PAT2 में। PAT1 में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। PAT1 में 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा, PAT2 में 28,000 प्लस HRA दिया जाएगा। यहाँ पे CSIR नेट या गेट नहीं मांगा गया है। अब आ जाते हैं आगे मोड ऑफ सिलेक्शन। सो सिलेक्शन डायरेक्टली इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा, जो होने वाला है 9 जनवरी 2025 को CSIR CIMAP लखनऊ के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में सुबह 9:30 से 11:30 के बीच में। सो विद इन टाइम आप पहुंच जाएं। अब जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं आपको डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू में ही जाना है। किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ वो अभी हम डिस्कस करेंगे, आने वाला है आगे। जो टेन्योर है वो मैक्सिमम आपका 5 ईयर्स का रहने वाला है, तब तक हो सकता है आपको एक्सटेंशन मिल जाए। ओके, और पीरियोडिकली आपका जो भी वर्क है उसको रिव्यू किया जाएगा, और अगर आपका अप टू द मार्क काम नहीं मिलता है तो टर्मिनेट किया जा सकता है, अदरवाइज उसको एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए। जो पोजीशन है वो पूरी तरह से टेम्परेरी है। ओके, और जो वॉक इन इंटरव्यू का डेट है वही आपका अपर एज लिमिट माना है इन्होंने। सो 9 जनवरी को अगर आपका अपर एज लिमिट मीट हो रहा है तब तक तो आप वहाँ पे जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। एज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज लिमिट में। सो आगे है ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर इन वन प्रोजेक्ट, इन केस वन वांट्स टू अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन अदर प्रोजेक्ट, ही शी विल गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बाय सबमिटिंग अ फ्रेश एप्लीकेशन। अगर दोबारा आप किसी और प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेश एप्लीकेशन जब भी निकलता है तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं जो आप देख सकते हैं कि कैंटीन फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी जहाँ आपको पे करके खाना खाना है, और भी काफ़ी कुछ दे रखा है। सो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस जहाँ भी मांगा गया है वहाँ पे आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ में एक्सपीरियंस के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके जाने हैं। और जो भी फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। सो जिन स्टूडेंट्स का कंप्लीट नहीं है एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे नहीं अलाउ किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट अपीयर होना चाहते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो आपका एसेंशियल या जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करते हो। एक सेट आपको लेके जाना है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी सभी एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स का, और साथ में एक रीसेंट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। ओके, इसके बाद में कोई ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कोई भी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, और इसके अलावा नो इंटरिम इंक्वायरी और कॉरस्पॉन्डेंस विल बी
एंटरटेन्ड। नंबर ऑफ पोजीशन इज टेंटेटिव, सो इसको चेंज किया जा सकता है, हो सकता है सीट बढ़ा दें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सो ये पूरा नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स, और ध्यान से देख लीजिएगा जो जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को आप फुलफिल कर रहे हैं उन उनके लिए आप यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। सो यहाँ पर जो नंबर है, सीरियल नंबर है, उसको आप ध्यान में रखिएगा कि किस सीरियल नंबर की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में इनका जो कोड है उसको ज़रूर याद रखिएगा। ओके, सो अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कर लीजिए अपनी, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ से आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है और आपके लिंक्स बन जाते हैं जो आपको आगे अपना करियर कैरी फॉरवर्ड करने में इस फील्ड के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। एंड एज वी नो, एरोमेटिक्स और जो मेडिसिनल आयुर्वेदिक जो प्लांट्स की स्टडी है, उनसे रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क है आज के दिन में काफ़ी इन है, बिकॉज लोग बाग जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनकी तरफ दोबारा आने का ज़्यादा इच्छा रखते हैं अभी, कंपेयर टू जो हमारे अभी मेडिसिन चल रही हैं। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां लाइफ साइंस और केमिकल साइंसेस के लिए 10 प्रैक्टिस टेस्ट का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच कंटेंट, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा।